देखिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके एमएससी में एक प्रोजेक्ट है या रिसर्च है, ठीक है। पीजी में रिसर्च होती है। रिसर्च क्या कराती है, किसी एक टॉपिक पर खोज करना, उसके बारे में जानकारी लेना। तो आपकी एमएससी सेकेंड सेम में और बीएससी सिक्स सेमेस्टर में एक रिसर्च वर्क है। रिसर्च वर्क में मैंने आपको दो चीज़ें दी थी। एक तो पहला मैं आपको बताई कान्हा किसली नेशनल पार्क जिला बालाघाट एमपी के बारे में, जो टाइगर रिसोर्स है उसके बारे में, हमें उनकी टाइगरों की संख्या क्यों कम हो रही है इसके बारे में रिसर्च करना है, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क जिला, इस पे आपने जो रिसर्च फाइल बनाई है, मैं एक आपको आउटलाइन बना के बता रही हूँ कि जो आप बनाएंगे, और ये कंपलसरी है, आपको 200 नंबर का प्रैक्टिकल है एमएससी वालों को लिए भी और सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए। बकायदा फाइल आपकी बननी चाहिए, बाइंडेड फाइल बननी चाहिए। और अभी जो आप बनाएंगे वो रिसर्च पेपर में लिखेंगे, जो कि सेमेस्टर में आपका एमएससी वालों के लिए लिखना लाना है, आपको 3 महीने सबमिट करना है। तो इसमें क्या कराता है कि सबसे पहले कानूनी लेकर बाद जिला बालाघाट एमपी के लिए ठीक है सिनॉप्सिस तैयार की। सिनॉप्सिस मतलब क्या होता है कि किसी भी मतलब सब्जेक्ट या किसी भी प्रश्न के पहले एक सिनॉप्सिस, एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं अपन कि हमें इसके बारे में किस तरह कैसे लिखना है, ठीक है। सिनॉप्सिस होती है। तो सबसे पहले अपन टाइटल लिखेंगे, फाइल के फ्रंट पेज में टाइटल लिखने के बाद आप सिनॉप्सिस सबमिटेड कहाँ करना है, आप श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर में, ये हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सुपरविजन, किसके सुपरविजन में काम कर रहे हैं इधर पे लिखेंगे, और संकल्प को आप अपना नाम इधर लिखोगे। और यहाँ कुछ लोग डिक्लेरेशन भी दे देंगे। डिक्लेरेशन क्या कहलाता है, एक प्रकार का कि मैंने जो भी कार्य किया है, स्वयं किया है और मैंने शुद्धता से किया है, जो भी इसमें प्रॉब्लम हो या जो भी हो तो मेरी जिम्मेदारी है। डिक्लेरेशन एक होता है, आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपने कानूनी नेशनल पार्क जिला बालाघाट एमपी लिखा, टाइटल, सिनॉप्सिस सबमिटेड, फिर कॉलेज का नाम, सुपरविजन या रिसर्चर। इसके बाद हम आते हैं रिसर्च टाइटल तो मैंने आपको बता ही दिया कि कान्हा किसली नेशनल पार्क जिला बालाघाट के ऊपर रिसर्च करनी है, वहाँ के जो टाइगर रिसोर्स उसके बारे में। अब सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद पेज, फ्रंट पेज के बाद अब जो सेकंड पेज आएगा, तो सेकंड पेज में आप क्या लिखेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, ओके। फिर पूरा फ्रंट पेज का मैंने बताया था कि फ्रंट पेज में इस तरह आप लिखेंगे, और जो सबसे ऊपर वाला कवर रहता है उसमें भी इसको आपको पूरा लिखना है। इसके बाद सेकंड पेज में आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में टाइटल आपका रिसर्च, तो रिसर्च का जो टाइटल है, किसी भी मतलब खोज करने के लिए या शोध करने के लिए सबसे पहले क्या टाइटल दिया गया, ठीक है। टाइटल क्यों, जैसे मैंने आपको गोविंद सागर डैम के ऊपर ही टाइटल दे दिया, तो आप उस टाइटल को जब आपको मिल गया है तो आपको रिसर्च करने में मन लगेगा कि हमें अब क्या करना है। तो मैंने आपको शीर्षक बता दिया है, शीर्षक बताने के बाद आप धीरे धीरे आप अपनी प्रोसीजर चालू कर दिए, ठीक है। उसके बाद होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, परिचय। तो जो चीज अपन कर रहे हैं, तो परिचय में अपन बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उस जगह के बारे में कि जिस जगह कान्हा किसली कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश माधवगढ़ में है, और इंट्रोडक्शन देंगे वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ की जलवायु वगैरह बहुत सारी चीजें जो है परिचय के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या कहलाता है, साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। अब जैसे मैंने आपको टाइटल तो दे दिया, तो आप डायरेक्ट तो लिखना चालू नहीं कर दोगे, उसके लिए आप एक रिव्यू करोगे, एक साहित्य समीक्षा करोगे, जिसमें ड्राफ्टिंग भी हो सकती है, आपकी रूपरेखा बनाओगे। आप एक क्या कर सकते हो, माइंड में मैप तैयार करोगे, अपने शरीर दिमाग के अंदर एक नक्शा तैयार करोगे कि किस तरह से रिसर्च करना है। उसमें आप बुकों का उपयोग कर सकते हो, जर्नल का उपयोग कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे। और ये देखोगे कि लिटरेचर रिव्यू के अंतर्गत आता है, जिसे हम साहित्य समीक्षा कहते हैं, कि साहित्य पर समीक्षा करना, एक रूपरेखा तैयार करना, अपने माइंड में मैप तैयार करना, फिर उसके बाद बुक्स जर्नल्स होते हैं, उस जगह पर जा करके मतलब बहुत सारी चीजें जो है अपन कलेक्शन करके जिसके ऊपर अपन को रिसर्च करना है, ठीक है। अपन को इसके बाद ये भी ध्यान देना पड़ता है कि इसके ऊपर पहले जब कोई आपको टाइटल देता है, तो टाइटल के पहले आपको ये भी ध्यान देना होता है कि इसके ऊपर पहले वर्क तो नहीं हो चुका है। अगर वर्क हो चुका होता है तो वो क्या कहला जाता है, कॉपीराइट कहला जाता है। तो अपन को ऐसा टाइटल ही चूज करना चाहिए जिसके ऊपर कभी वर्क नहीं हुआ। ये हुआ इसके ऑब्जेक्टिव नीड ऑफ द स्टडी। नीड क्या है, ऑब्जेक्ट चाहिए हमको, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या होता है कि घटना का विवरण, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कान्हा किसली क्यों बनाया गया, नेशनल पार्क किसके लिए बनाया गया, किस सन में बनाया गया, ये घटना ऐसी क्यों हुई, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ऑब्जेक्टिव नीड ऑफ स्टडी। इसके बाद
पूरा चैप्टर था। अब चैप्टर क्या होता है? चैप्टर जैसे बुक्स में चैप्टर होते हैं, इसी प्रकार किसी रिसर्च में असल में भी चैप्टर पाए जाते हैं। चैप्टर क्या कहलाते हैं? पेज होते हैं। कि सपोज दैट मान लो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज में अपन ने इंडेक्स बना दिया, इंडेक्स में अपन ने लिख दिया कि कितने चैप्टर, मान लो 11 चैप्टर था, 11 चैप्टर फ्रंट पेज में अपने इंट्रोडक्शन लिखा, सेकेंड में अपन ने नक्शे के बारे में बता दिया कि मतलब गाना किसी का नक्शा इस टाइप का है, किस दिशा में है, उसमें वैली क्या है, पहाड़ कैसे, ये लिख दिया। इसके बाद अपन ने आवाज, वहाँ का हैबिटेट के बारे में भी जानकारी देना होगा, वहाँ की जो भूमि है, जलवायु, उसके बारे में भी सब इसके अंतर्गत आ जाता है कि चैप्टर वाइज अपन बता सकते हैं। सोर्सेज आउट, फिर इसके बाद बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची क्या कहलाती है कि आपने जो अपना रिसर्च किया, किन किन ग्रंथों को लिया, किन राइटरों की बुकों का उपयोग किया, ये बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ। फिर उसके बाद कंक्लूजन होता है या सारांश, या तो सारांश और कंक्लूजन जो होता है, जब पूरा आप ये रिसर्च बनाएंगे उसके लास्ट में क्या क्या सारांश निकला उसका वर्णन किया जाता है। देखिए एमएससी और बीएससी 6 सेमेस्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से रिसर्च किस तरह करना है इस टॉपिक पर समझा दिया है, और ये 20 तारीख तक ये रिसर्च बना के आपको प्रॉपर सबमिट करना है। दिस इज अ कंपलसरी, आपका 200 नंबर का ये रिसर्च वर्क है। थैंक यू स्टूडेंट।